मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी, त्राहि मां भवसागरात्। रेवे कृपा किन्न विधीयते त्वया, दीनो भवन्नेष जनः प्रतीक्षते। दृष्ट्वा रुदन्तं शिशुमात्मजं न किं, कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते, कारुण्यपूर्णा जननी त्वरायते। मैया को नमन है, सभी साधु संतों को नमन नमन है। मैया की निश्चल निर्मल जलधारा को नमन है, कल कल करती उस दिव्य ध्वनि को नमन है। गुरुवरों को नमन है, देवी देवताओं को नमन है, माता पिता को नमन है, और आप सभी को बारंबार नमन है। मैं पंडित अनय रेवाशीष कैवल्य धाम आश्रम से आप सभी के सम्मुख आज मानसिक परिक्रमा के 90वें दिन इस दूसरे ऑडियो में आपसे पुनः भेंट हो रही है। कैवल्य धाम आश्रम से आज हमने हमारी मानसिक परिक्रमा का क्षेत्र प्रारंभ किया, और चलते चलते हम आ गए हैं नेमावर। नेमावर मध्यम आकार का एक कस्बा है, और अब हम खरगोन ज़िला छोड़कर हम देवास ज़िले में प्रवेश कर चुके हैं। नेमावर जो है देवास ज़िले में आता है, मध्य प्रदेश के। और मैया के तट पर बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत बढ़िया बृहद घाट बंधा हुआ है, और इसे मैया का नाभि क्षेत्र कहा जाता है। नाभि अर्थात जिस प्रकार से हमारे शरीर में हमारी जो नाभि होती है, वो हमारी जो लंबाई होती है, किसी की 5 फुट होती है, किसी की 5.5, किसी की 6 फीट, परंतु हमारी लंबाई का एकदम केंद्र में होती है हमारी नाभि। उसी प्रकार अमरकंटक से भरूच तक का जो 1312 किलोमीटर की मैया की कुल दूरी है, उसके ठीक मध्य में है मैया की नाभि, और एक सुंदर सा कुंड जो कि मैया की जलधारा के बीच में बना हुआ है। परंतु परिक्रमावासी वहाँ जा नहीं सकते, क्योंकि मैया हमें पार नहीं करना है, मैया की जलधारा का उल्लंघन हमें नहीं करना है। इस कारण से तो मैया का केंद्र में हम आ चुके हैं, जिसे कहते हैं नाभि तीर्थ नेमावर। और नेमावर अर्थात निम्न आवर्त, निम्न अर्थात नीचे की भूमि। अर्थात नेमावर से अपन जब जाएंगे तो थोड़ी दूर बाद विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है, और विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला चढ़ने के पश्चात मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। तो मालवा के उच्च क्षेत्र से ये क्षेत्र निम्न भूमि पर है, इसलिए इसे कहते हैं निम्न आवर्त, और अपभ्रंश स्वरूप आजकल इसे कहते हैं नेमावर। और मैया की ये नाभि है, नाभि कुंड है, बड़ा सुंदर दृश्य है। और नाभि कुंड भी, और उसमें जब मैया जल आता है तो उसमें भंवर भी पड़ते हैं, बड़े तेज भंवर पड़ते हैं। जिस प्रकार से नाभि गोल गोल घूमती है, उस प्रकार के भंवर भी आते हैं। और अभी तो जल स्तर कम है तो स्पष्ट दिख जाता है, जल स्तर अधिक होता है तो वो नाभि कुंड भी नहीं दिख पाता है। और मैया का केंद्र है ये, और बड़ा ही दिव्य तीर्थ है नेमावर। नेमावर नाभि क्षेत्र, ये यहाँ पर है भगवान सिद्धनाथ का बड़ा ही विशाल भव्य और सुंदर सा मंदिर, बहुत ही पुरातन है। और काल का ग्रहण इस मंदिर पर भी लग गया है, और कहीं कहीं से क्षतिग्रस्त हो रहा है, थोड़ा जीर्ण शीर्ण हो रहा है। और मुगल शासकों द्वारा यहाँ पर आक्रमण भी किए गए, जिसकी निशानियाँ यहाँ पर हम स्पष्ट देख सकते हैं। जो मुगल मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने अब हमारे धर्मस्थलों को नष्ट करने का एक जो अभियान चलाया था, उसके सबूत, उसके पुरावे यहाँ पर भी मिलते हैं सिद्धनाथ बाबा के मंदिर में। सिद्धेश्वर सिद्धनाथ, और ये सिद्धनाथ है यक्षराज कुबेर की तपस्थली। यक्षराज कुबेर की तपस्थली सिद्धेश्वर सिद्धनाथ। यक्षराज कुबेर यहाँ पर आते,
यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करने के बाद उन्हें एक दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी से, और उसी आशीर्वाद के स्वरूप सिद्धनाथ नाभिकुंड नेमावर में तपस्या करने के बाद यक्षराज कुबेर को लंका की प्राप्ति हुई। यहाँ से माता मातेश्वरी नर्मदा मैया के तट पर आराधना करने के बाद, तपस्या करने के बाद यक्षराज कुबेर को लंका प्राप्त हुई। लंका प्राप्त हुई, बड़े प्रसन्न हुए यक्षराज कुबेर। और उसके बाद जब उस लंका में वो निवास करने लगे, तब उन्हीं के सौतेले भाई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे पुलत्स, और उन महर्षि पुलत्स के पुत्र महर्षि विश्रवा। महर्षि विश्रवा की दो धर्मपत्नियां थीं, भानुमति, कहीं पर इनका नाम इंदुमती भी कहा गया है, भानुमति, और दूसरी कैकसी। तो भानुमति, जिसे कहीं अनेक स्थान पर इंदुमती भी कहा गया है, वहाँ पर ये थी देवकन्या। तो इन भानुमति के पुत्र थे यक्षराज कुबेर। और विश्रवा की जो दूसरी भार्या थी, दूसरी जो धर्मपत्नी थी, उसका नाम था कैकसी। कैकसी जो थी वो दैत्य कन्या थी, और इनका वो पुत्र हुआ, उसे हम सभी रावण के नाम से जानते हैं। तो इस दृष्टि से यहाँ पर यक्षराज कुबेर और रावण सौतेले भाई हुए। और जिस प्रकार से होता है कि सौतन की बेटों बेटियों में पटती नहीं है, उसी प्रकार से कुछ इनका संबंध था। यक्षराज कुबेर ने यहाँ पर मैया के तट पर नेमावर में तपस्या करी, लंका की प्राप्ति हुई, और उस लंका को आक्रमण करके उनके सौतेले भाई कैकसी के पुत्र रावण ने छीन लिया। लंका मूल रूप से पहले कुबेर को मिली थी, उसके बाद रावण ने उस पर आधिपत्य जमा लिया था, परंतु हार नहीं मानी। सिद्धनाथ नेमावर के ठीक सामने अर्थात दक्षिण तट पर हंडिया नाम का जो ग्राम आता है, जिसका वर्णन मैं बाद में करूंगा, वहाँ पर पुनः यक्षराज कुबेर ने तपस्या करी, और वहाँ से जो तपस्या करने के बाद रिद्धनाथ भगवान की जब वहाँ पर स्थापना करी, तो उन्हें वहाँ से अलकापुरी की प्राप्ति हुई। अलकापुरी आज भी यक्षराज कुबेर का निवास स्थल है। तो ऐसा सिद्ध स्थान है ये सिद्धनाथ सिद्धेश्वर। और ऐसे ही सिद्धनाथ सिद्धेश्वर नेमावर तीर्थ क्षेत्र में नर्मदा मैया के तट पर एक बार भ्रमण करते करते ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, मानस अर्थात गोद लिए हुए नहीं, मानस पुत्र हम वर्तमान में उन्हीं को मानते जो गोद लेते हैं, तो ये गोद लिए हुए पुत्र नहीं थे। मानस पुत्र अर्थात मन की शक्ति से प्रकट, क्योंकि ब्रह्मा जी से पूर्व तो पहले तो कोई सृष्टि थी नहीं, ब्रह्मा जी ने ही सारे सृष्टि के सारे जीवों का निर्माण किया है। तो जो भी प्रथम प्रकटीकरण हुआ ब्रह्मांड में, वो ब्रह्मा जी के मन की शक्ति से, संकल्प की शक्ति से हुआ। इसीलिए ब्रह्मा जी के अनेक अनेक मानस पुत्र हुए। उनमें से 4 पुत्र जो थे वो ऐसे थे कि वो मानसिक शक्ति से, संकल्प शक्ति से ब्रह्मा जी ने उनकी सृष्टि तो कर दी, उनका सृजन कर दिया, परंतु वो कभी उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया, वो कभी बड़े ही नहीं हुए। उन्होंने अपने आप को सदैव 5-6 वर्ष की बालक अवस्था में रखा। वो 4 पुत्र परम सत्संगी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, अखिल विद्याओं के ज्ञाता, एक बार भ्रमण करते करते मैया के तट पर आ गए, नेमावर की पुण्य भूमि पर, सिद्धनाथ की पुण्य भूमि पर। और जब चारों ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आए तो उनका दर्शन करने के लिए अनेक ऋषि मुनि, विद्वान, वेदज्ञ, ब्राह्मण, संत, महंत और आम जनता हजारों की संख्या में एकत्रित हुई। और शास्त्रों के ज्ञाता थे, परम विद्वान थे। तो एकत्रित संतों ने उनसे कहा कि बड़े ही सौभाग्य से आपका आगमन हमारे क्षेत्र में हुआ है, और इस आगमन को व्यर्थ न जाने दें, कुछ हमें उपदेश प्रदान करें। तो वहाँ पर जो उपदेश प्रारंभ किया चारों ब्रह्मपुत्रों ने,
वो हमारे सनातन संस्कृति का, हमारे हिंदू संस्कृति का मूल आधार माना जाता है हमारे मानव जीवन का। सनातन सिद्धांत के अनुसार हमारा जीवन 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 आश्रम, प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। हमारा 100 वर्ष का जीवन जीवेम शरद शतम का 100 वर्ष की आयु हमारे निर्धारित की है। जो भी सनातन संस्कृति के यम नियम, आहार प्रत्याहार, आसन प्राणायाम, ध्यान धारणा करता है और अंत में जब समाधि प्राप्त होती है तो उस समय ये सारे नियमों का पालन करते हुए जो भी अपना जीवन व्यतीत करता है उसकी वो शतायुषी अर्थात 100 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त करता है। आजकल हमने सनातन के कुछ कुछ सिद्धांतों को मानना छोड़ दिया है, इसलिए हमारी औसत आयु भी लगभग 72 वर्ष हो गई है। 100 वर्ष की आयु घटकर 72 वर्ष हो गई है। और विज्ञान, अब कभी कभी बड़ा दुख होता है, हम ये कहते हैं और वर्तमान में भी कह रहे हैं, हमेशा से कहते आ रहे हैं कि विज्ञान ने बड़ी प्रगति कर ली। हमारा जो चिकित्सा शास्त्र है, विज्ञान जिसे हम एलोपैथी आदि जो कहते हैं और सर्जरी, तब अनेक अनेक दवाइयाँ निकल गई हैं, वैक्सीन निकल गई है और अनेक अनेक मशीनें आ गई हैं, वेंटिलेटर आ गए हैं और अनेक प्रकार की सर्जरियाँ होने लगी है। यहाँ तक कि हृदय का भी, दूसरे का हृदय हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, मनुष्य का दिल धड़कने लगता है, ऑर्गन इम्प्लांट होने लग गए हैं। पूरा शरीर बदलने की क्षमता हमारे चिकित्सा विज्ञान ने प्राप्त कर ली है, परंतु अभी तक अमरत्व प्राप्त नहीं किया। और बहुत ही पूर्व काल में, आज से 50-60 वर्ष पूर्व तो ये कोई सुविधा थी नहीं। ओपन हार्ट सर्जरी से लगाकर लीवर ट्रांसप्लांट, बहुत सी अनेक सर्जरियाँ जिसमें लाखों रुपए लगते हैं, ऐसे हम अनेक अनेक दवाइयाँ निकल गई हैं, हजारों दवाइयाँ निकल गई हैं। विज्ञान ने बड़ी तरक्की कर दी, हम बड़े गर्व से कहते हैं, परंतु क्या हमने वास्तविक उन्नति करी है? क्या वास्तविक प्रगति करी है? नहीं। क्योंकि आज जिस उन्नत अवस्था में हम विज्ञान को, और मुख्य रूप से चिकित्सा विज्ञान की हम चर्चा करें, तो जिस उन्नत अवस्था में हम देख रहे हैं कि हमने प्रगति करी है, हमने अनेक रोगों की दवाएं बना दी हैं, अनेक प्रकार की सर्जरियों से हम लैस हो गए हैं, हमारे अस्पताल इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि मनुष्य के प्रत्येक अंग को उसमें बदल दिया जाता है, मनुष्य का रूप रंग बदल दिया जाता है। परंतु अभी अभी 2 दिन पूर्व 1971 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना, तो इंटरनेट पर फेसबुक व्हाट्सएप आदि चलाते हुए, इंटरनेट गूगल चलाते हुए कहीं 1971 की जनगणना के कुछ आंकड़ों पर नज़र पड़ी और आश्चर्य हुआ कि उस समय जब 1971 में, जब विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान भी इतना उन्नत नहीं था, इतनी औषधियाँ भी नहीं थी, उस समय मनुष्य की औसत आयु 78 वर्ष की थी और आज वर्तमान में मनुष्य की औसत आयु 72 वर्ष रह गई है। अर्थात इन 50 वर्षों में विज्ञान ने भली प्रगति कर ली हो, परंतु मनुष्य की औसत आयु कम हो गई है। अब इसे प्रगति कहें अर्थात दुर्गति, ये तो जो ऑडियो सुन रहे हैं वो स्वयं विचार करें, अपने अपने मत हैं, किसी पर अपना मत लादना नहीं चाहता, आप स्वयं विचार करें कि हमारी प्रगति हुई है कि दुर्गति हुई है। तो विषय था यहाँ पर सनातन सनत कुमार, चारों ब्रह्मपुत्र यहाँ पर आए और हमारे 100 वर्ष की आयु को, अर्थात 100 वर्ष तब उन्होंने निर्धारित करी थी, अब घट के 72 वर्ष रह गई है, तो 100 वर्ष की आयु को 4 भागों में विभाजित किया था। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक गृहस्थाश्रम, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और 75 वर्ष के पश्चात की 100 वर्ष तक की जो आयु है उसे संन्यास की संज्ञा दी। यहाँ पर जब आए और ऋषि मुनि संतों ने जब उनसे सत्संग का निवेदन किया, तो हमारे सनातन धर्म के इस प्रमुख आश्रम व्यवस्था का यहीं पर उन्होंने वर्णन किया। मात मातेश्वरी नर्मदा मैया के तट पर हमारे
हिंदुओं के जीवन पद्धति को 4 भागों में विभाजित करने की जो सनातन परंपरा है, जिसका हम पालन कर रहे हैं, कम ज़्यादा अधिक प्रमाण में जैसे भी पालन कर रहे हैं, वो चारों आश्रमों की नियमावली मैया के तट पर ब्रह्मा जी के 4 ब्रह्म कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों कुमारों ने नेमावर की पुण्य भूमि पर उपस्थित जन समुदाय, साधु संत सज्जनों को बताई और यहीं पर नियमावली लिखी गई हमारे जीवन की, जिसे हम कहते हैं आश्रम व्यवस्था। सनक जी ने ब्रह्मचर्य आश्रम का विवेचन किया, सनंदन जी ने गृहस्थ आश्रम की व्याख्या करी, सनातन जी ने वानप्रस्थ आश्रम की व्याख्या करी और सनत कुमार जी ने संन्यास आश्रम की क्या परंपरा होनी चाहिए उसका विस्तृत वर्णन मैया के तट पर नेमावर की पुण्य भूमि में सिद्धनाथ के दरबार में चारों ब्रह्म कुमारों ने किया। और ऐसा ये दिव्य तट है। हमारे जीवन के प्रमुख जो घटनाएं हैं वो मैया के तट पर उसका सृजन हुआ। और फिर उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो जिस प्रकार से मीठी तलाई में राम तीर्थ था, उसी प्रकार यहाँ पर भी जमदग्नि ऋषि का आश्रम बताया जाता था। और ग्राम जामनेर, जामवंती नगर, जामवती संगम और आगे चलते हैं गोनी संगम। यहाँ पर भी परशुराम जी के द्वारा जिन क्षत्रियों का हनन हुआ था उनके भी श्राद्ध तर्पण का यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर शास्त्र कहता है कि परशुराम जी ने यहाँ पर भी, अर्थात नर्मदा तट पर ही 4-5 क्षेत्र ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पर परशुराम जी ने जिन क्षत्रियों का वध किया था उनका श्राद्ध तर्पण भी, उनको मुक्ति मिले, उनको सदगति मिले, इसलिए उसका श्राद्ध तर्पण भी किया गया था। तो इस आधार पर मैं ये विचार कर सकता हूँ कि भगवान परशुराम जी ने 21 बार सहस्त्रार्जुन के वंश का नाश किया, तो संभवतः भारतवर्ष में 21 स्थानों पर उन्होंने भी श्राद्ध तर्पण किया होगा, ऐसा मैं स्पष्ट अनुमान लगा सकता हूँ। क्योंकि 4-5 स्थान तो नर्मदा मैया के तट पर ही मुझे दिखने को मिल जाते हैं जहाँ पर श्राद्ध तर्पण किया। एक उसमें का एक स्थान ये गोनी नदी का संगम। आगे चलते हैं तो फिर खेड़ी घाट आता है, ककेड़ी नदी का संगम, सीप नदी का संगम छिपानेर ग्राम में। और यहाँ पर पुरातत्व विभाग की बहुत बड़ा खनन चलता रहता है। और कैवल्य धाम आश्रम जहाँ से हमने हमारी मानसिक परिक्रमा का आज का परिक्रमण प्रारंभ किया, वहाँ पर भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उत्खनन किया जाता है। अनेक वैज्ञानिक आते हैं, उनसे मैया के संदर्भ में अनेक चर्चाएं भी होती हैं। वो विज्ञान कहते हैं, मैं शास्त्र कहता हूँ। वो विज्ञान के द्वारा समझाते हैं, मैं पुराण के द्वारा समझाता हूँ। परंतु पुराण और वेद हमेशा विज्ञान के आगे ही रहते हैं। जहाँ पर वेद और पुराण जहाँ पर विज्ञान समाप्त हो जाता है, वहीं से वेद और पुराण प्रारंभ होता है। इसलिए प्रत्येक वैज्ञानिक आविष्कार का आधार आपको वेद और पुराणों में मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। प्रयत्न कर लीजिएगा और यदि कुछ शंका हो तो मुझे फ़ोन भी कर लीजिएगा। ऑडियो के अंतिम भाग में मैं मेरा फ़ोन नंबर भी देता हूँ, कोई शंका हो तो मुझसे पूछ भी लीजिएगा कि किस प्रकार से जहाँ पर विज्ञान समाप्त होता है वहीं से वेद और पुराण प्रारंभ होते हैं। जहाँ से वेद पुराणों की जो व्याख्या है वहाँ तक तो हमारा विज्ञान को पहुँचने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर सर्वे करता है, विज्ञान यहाँ पर सर्वे करता है, केवलधाम आश्रम के पास सर्वे करता है, अनेक स्थानों पर सर्वे होते हैं। और यही निकल के आता है कि मैया सत्य सनातन हैं और मैया के विषय में जो भी कहा जाता है वो वैज्ञानिक रूप से भी सत्य है। रोग निवारण करती है, मतलब करती है, उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। मैया का जल सर्वाधिक शुद्ध है। अभी पुनः वैज्ञानिकों द्वारा सर्वेक्षण किया गया था थोड़े ही दिन पूर्व, तो मैया के जल को सबसे शुद्ध माना गया था एशिया भर में। कहीं पर भी आप लोटा डाल लीजिए, ग्लास डाल लीजिए, मैया का जल निडर होकर उसका सेवन कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। पर श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक है। तो यहाँ पर ग्राम छिपानेर में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, अनेक स्थानों पर यही सिद्ध होता है। कुक्षी तहसील के
ग्राम खापरखेड़ा में जो सर्वे हुआ था उसमें ये सिद्ध हुआ था कि मैया की आयु 6 करोड़ वर्ष से अधिक है। बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने वहाँ पर सर्वे किया था। ऐसे अनेक अनेक प्रमाण मिल जाते हैं कि मैया सत्य सनातन है। इसी प्रकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे यहाँ पर हुआ था तो 70-70 हज़ार वर्ष पूर्व के भी प्रमाण यहाँ पर मिल चुके हैं। आगे चलते हैं तो मंडी अतरालिया गांव आता है, वहाँ पर सीलकंठ महादेव है, कोलार नदी का संगम है। और फिर आ जाता है डिमडिमेश्वर का एक और स्थान, जिस डिम 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 डमरू बजाने की कथा मैंने आपको 1 साल गुजरात में सुनाई थी, उसका यहाँ पर पुनरावर्तन हो जाता है। फिर आता है बाबरी घाट, टिमरनी नदी का संगम, मर्दानपुर में बड़ा ही सुंदर दिव्य शिवालय बना हुआ है। और फिर आगे जब हम जाते हैं तो आवरी घाट आ जाता है। आवरी घाट जब आता है तो बड़े ही सुंदर दर्शन हो जाते हैं आवरी घाट में मैया के। और यहीं पर बड़ा ही दिव्य दर्शन मैया का होता है। झाड़ी में से देखो तो मैया बड़ी सुंदर दिखती है। और मध्य पर्वत में एक ब्रह्म योनि है, और इस ब्रह्म योनि में से यदि निकल गए तो हम पाप रहित हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। भीमकुंड भी बना हुआ है, पुरातन बड़ा सुंदर दिव्य मंदिर बना हुआ है आवरी घाट में। और वशिष्ठ संहिता में यहाँ पर आवरी घाट क्यों कहते हैं इसकी भी व्याख्या की गई है। आवरी तो ये अपभ्रंश स्वरूप हम कहते हैं, दक्षिण तट उत्तर तट दोनों तट को आवरी घाट कहा जाता है। तो आमने सामने है, एक आवरी घाट उत्तर तट पर भी, आवरी घाट दक्षिण तट पर भी है। तो आवरी जो शब्द है इसका व्याख्या जो है वशिष्ठ संहिता के अंतर्गत आती है। वास्तव में ये अपभ्रंश है, वास्तव में इसे कहते हैं अमरी घाट कहना अधिक उपयुक्त होगा। और फिर इसकी कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी के वर से दिव्य आसुरी शक्तियाँ प्राप्त हो गई थीं। देवतागण सभी विष्णु की शरण में गए, और विष्णु की शरण में गए और हिरण्यकश्यप और देवताओं का युद्ध हुआ। विष्णु की शरण में देवता तो चले गए, और फिर देवता जिन्हें शास्त्र में कहा जाता है अमर, देवताओं को अमर कहा जाता है क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं होती। तो जितने काल तक भगवान विष्णु की शरण में सारे देवता रहे, उतने काल तक उन सारे देवताओं की देवियाँ, धर्म पत्नियाँ, उन्होंने नर्मदा मैया के तट पर शरण ली, यहाँ पर तप आराधना पूजन आदि किया। वो स्थान है आवरी घाट। अमर अर्थात देवताओं की पत्नियां कौन हुई? अमरी, अमर अमरी। तो अमरियों की तपस्या स्थली है, इसलिए इसे अमरी घाट वशिष्ठ संहिता में कहा जाता है, और अपभ्रंश से इसे आवरी घाट कहते हैं। ऐसा सुंदर ये तीर्थ है। यहाँ पर जब तब ध्यान का बड़ा महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ पर स्नान कर लो तो सारे पातक कट जाते हैं। आमल की तीर्थ भी आगे है। आंवले की क्रीड़ा जो अमलेश्वर में गुजरात में मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर भी उसकी पुनरावृत्ति होती है। तालपुरा घाट, सात तुमड़ी घाट, होलीपुरा घाट, यहाँ पर पंचमुखी हनुमान का बड़ा ही सुंदर मंदिर है। और हनुमान जी की भी ये तपस्थली रही है। यहाँ पर हनुमान जी के द्वारा एक ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति करवाई गई थी। होलीपुरा घाट में भागानेर नदी का संगम है। यहाँ पर बटुक भोजन का बड़ा ही महत्व है। आगे चलते हैं, तिंद्री घाट, महू घाट, और उसके बाद आ जाता है बुधनी। बुधनी बड़ा नगर है, और ये जितना क्षेत्र है मैंने आपको बताया, सीलकंठ नीलकंठ से लगाकर अभी तक का जो क्षेत्र है, आगे भी थोड़ा क्षेत्र जो है ये सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंतर्गत। सीहोर वही जिला है जो महाराष्ट्र, गुजरात आदि के जो भाई बहन हैं वो अपने घर में सिहोरी गेहूँ जो बड़े ही उत्साह से अपने घर में प्रयोग करते हैं और बड़े फ़क्र से कहते हैं कि ये सिहोरी गेहूँ है। उसी सिहोरी गेहूँ के उत्पादन का क्षेत्र है ये सीहोर जिला, जो नर्मदा मैया के तट पर। हम मीठी मंडी अतरालिया से नीलकंठ से आगे जब हम बढ़े तो सीहोर जिला प्रारंभ हो गया। अभी तक सीहोर जिला चल रहा है, और मैया के जल से परिपूर्ण, मैया के जल से जो सिंचाई होती है तो गेहूं में भी इतनी शक्ति आ जाती है कि गेहूं भी बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, जिसे हम सिहोरी गेहूं कहते हैं। सिहोरी गेहूं सीहोर जिले में यहाँ पर
उसकी उपज होती है, फसल होती है। परंतु सिहोरी गेहूँ एकमात्र नहीं है, सीहोर जिले में भी अनेक प्रकार के गेहूँ आते हैं। अब पता नहीं कौन कौन से सिहोरी गेहूँ कैसे कैसे कौन कौन खाते हैं, परंतु मुख्य रूप से जो उत्तम प्रजातियाँ होती हैं, चंदोसी, सरबती, सुजाता, और उसके बाद में 147, लोकवंत थोड़ा सा कम प्रति का आता है, परंतु मोहन वंडर आदि जो प्रतियाँ वो होती हैं, तो गेहूं की बड़ी अच्छी प्रजातियां हैं जो सीहोर ज़िले में यहाँ पर किसान बड़े ही सुंदर फसल लेते हैं इसकी। और उसमें जो स्वाद आता है उसके लिए नर्मदा मैया का जल और नर्मदा खंड विशेष रूप से उसको श्रेय दिया जाना चाहिए। तो ऐसा बुधनी आ चुके हैं। बुधनी पिंडरी नदी का संगम, महू घाट के बाद में बुधनी, गांधरिया नदी का संगम आता है। बुधनी से जब हम आगे चलते हैं तो गुलजारी घाट, गुलजारी संगम आता है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी का बड़ा ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ से यदि हम सामने देखें तो मैया के तट का सबसे बड़ा भव्य घाट जो दक्षिण तट पर है, होशंगाबाद का सेठानी घाट, उसके दर्शन हमें हो जाते हैं। और फिर आता है बांद्रा भान तीर्थ, वानर भालू तीर्थ। मृगनाथ ऋषि का यहाँ पर आश्रम था, और वहीं से पर्वत है, वहाँ पर प्राचीन देवस्थान है, वो मृगनाथ ऋषि का आश्रम वहाँ पर था। और वानर भालू बांद्राभान तीर्थ उत्तर तट पर भी है, परंतु इसकी कथा बड़ी सुंदर है। जो दक्षिण तट पर जब हम बांद्राभान जाएंगे तो उसकी कथा मैं अवश्य आपको बताऊंगा। फिर आगे चलते हैं, चांदनी नदी का संगम आता है ग्राम जानपुर। जानपुर से जब हम आगे जाते हैं तो ग्राम आता है जेत। मैया के तट पर ग्राम आता है जेत, और यहीं का ग्राम जेतपुरा के जेत के ही एक किसान घर में, छोटे से किसान घर में जन्म लिया, और मैया के तट पर उन्होंने, और मैया की कृपा से वो आज ग्राम जेत का निवासी, वो किसान पुत्र आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्हें हम मामा कहते हैं, इसी ग्राम जेत के निवासी हैं। आगे चलते हैं तो चिचली घाट, मढ़ावन घाट, कुसमेली संगम, यहाँ पर भी एक हथनावर ग्राम आता है, हथनोरा घाट, खोड़िया घाट। अरे घाटन घाट पुजावत, घाटन घाट पुजावत, घाट से परिपूर्ण ये क्षेत्र है, बड़ा ही सुंदर क्षेत्र है। ग्राम आता है नांदनेर, तो मन कामनेश्वर महादेव का मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर थोड़ा खंडहर स्वरूप में हो चुके हैं यहाँ के मंदिर, उचित रख रखाव देखभाल का अभाव है। अब एक मंदिर हो, एक तीर्थ हो तो कोई ध्यान दे, यहाँ पर तो असंख्य तीर्थ हैं, किस किस की तरफ ध्यान दे। ऐसे इसी कारण से उपेक्षित तीर्थ भी हैं यहाँ पर, मनकामनेश्वर, महाकालेश्वर। और फिर ग्राम आता है कुसुमखेड़ा, और कुसुमखेड़ा के बाद ग्राम आता है भारकच्छ। यहाँ पर सीहोर जिला समाप्त हो जाता है, और ग्राम भारकच्छ में जब हम पहुँचते हैं तब रायसेन जिला प्रारंभ हो जाता है, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला। तो अभी तक हम कैवल्य धाम आश्रम से हमने हमारा आज मानसिक परिक्रमण प्रारंभ किया, वो खरगोन जिले में था। और फिर हमने धावड़ी कुंड, नेमावर आदि का जो श्रवण किया वो देवास जिले में था। उसके बाद में सीलकंठ, नीलकंठ नाम के जो तीर्थ हैं, मंडी अतरालिया, वहाँ से सीहोर जिला प्रारंभ हो गया। और हम वहाँ से चलते चलते हम कुसुमखेड़ा गांव तक आए हैं। यहाँ तक सीहोर जिला था, कुसुमखेड़ा के बाद में सीहोर जिला समाप्त हो जाता है और रायसेन जिला प्रारंभ हो जाता है। मात श्री नर्मदे हर। और जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ पर विज्ञान समाप्त हो जाता है वहाँ से वेद और पुराण प्रारंभ हो जाता है। कुछ कुछ लोगों को ये बात नागवार लग सकती है, अच्छी नहीं लग सकती कि ऐसा कैसे हो सकता है, और कुछ तो हमारे सनातन धर्म को बिल्कुल ही अंधविश्वास से परिपूर्ण समझते हैं। वेद पुराणों में तो वो बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते। ऐसे व्यक्ति विज्ञान और पुराणों का यदि संबंध समझ ना हो तो कभी भी हमारी मानसिक परिक्रमा समाप्त होने के बाद कभी भी मुझे कॉल कीजिएगा, आपसे बात करने में अवश्य मुझे आनंद आएगा। मोबाइल नंबर मेरा नोट कर लीजिए, पंडित अनय रेवाशीष, 9826764226। मात श्री नर्मदे हर। अगले ऑडियो के साथ शीघ्र ही आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। मात श्री नर्मदे हर। काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर। मात श्री नर्मदे हर। जिंदगी भर, जिंदगी भर,
जिंदगी भर।